हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें ब्रेकआउट आया हुआ है और उनमें से 2 PSU सेक्टर के भी हैं। सारे स्टॉक्स में पैटर्न्स बढ़िया हैं, लेकिन आज के स्टॉक्स में जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगी जो फार्मा सेक्टर है उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है अभी। इसलिए लास्ट वीकेंड हमने 3 वीडियोज़ बनाए हैं फार्मा के ऊपर। ये देख सकते हैं, ये एक वीडियो है। इसमें हमने कुछ स्टॉक्स को फार्मा का डिस्कस किया है। ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है। इसमें भी हमने एक स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस किया है और उसका फंडामेंटल भी एनालिसिस किया है। और ये एक और वीडियो है जिसमें हमने कुछ और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किए हैं। ये तीनों ही वीडियो में हमने फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया है और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स हमें आगे मिल सकते हैं। तो अगर आपने ये तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये तीनों वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका फार्मा के ऊपर व्यूज़ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अपडेट्स। ये स्टॉक को हमने 25 जून को डिस्कस किया था जब स्टॉक ने ये लेवल से ब्रेकआउट किया था और ये स्टॉक में हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है जो कि 622 के लेवल पे है और स्टॉक हमारे बाइंग प्राइस से ऑलमोस्ट 5% अप मूव कर चुका है। अगर ये सेम मूवमेंट जारी रहा स्टॉक में तो हमें और भी अच्छे टारगेट्स आगे मिल सकते हैं और ये ऑल टाइम हाई का भी टारगेट हमें आगे मिल सकता है। अगला स्टॉक है RCF। इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक ने इस लेवल से ब्रेकआउट किया था और रिटेस्ट कर रहा था। देखिए इस कैंडल के आसपास, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है स्टॉक का। 226 का पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया है स्टॉक में। अगला स्टॉक है NFL। ये स्टॉक को भी हमने रिटेस्ट करने के टाइम पे ही डिस्कस किया था, सेम 28 जून को इस कैंडल पे, और इसमें भी हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है। अगला स्टॉक है टेक्सरेल। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 27 जून जब स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था और मेरा हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था। और आप देख सकते हैं हमारे एंट्री के बाद स्टॉक में ऑलरेडी 19% का अपमूव आ चुका है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्योंकि इतना सारा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है इसलिए मैंने भी यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर लिया है और मेरा जो रेस्ट अमाउंट है उसको मैंने अभी होल्ड किया है मेरे आगे के टारगेट्स के लिए। चलिए ये तो हो गए अपडेट्स। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला स्टॉक। पहला है GMDC। पहले हम स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं करीब 2007 से स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और 321 का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। 2023 में स्टॉक में फाइनली इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा अपमूव करने के बाद अभी सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये एक जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था स्टॉक के लिए करीब फरवरी से, और आज स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो गया है और हम देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है आज का और RSI भी जो काफ़ी समय से 60 से नीचे ही चल रहा था वो आज 60 से ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं? देखिए ऑलरेडी हम देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है लेकिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। इसलिए अगर मुझे ये मोमेंटम को पकड़ना है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी CMP पे बाय करने का प्लान कर सकती हूँ और अगर स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट होता है तो और भी अच्छा है, मेरे लिए वो एक बेटर प्लेस होगा बाय करने का। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 443 445 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है। ये हाई ब्रेक होने पे मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी और उस केस में हमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, जैसे कि ये जो हाइज बन रहा है एक ये और एक ये हमारे लिए एक एक टारगेट हो सकते हैं। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें जनरली या तो अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग हो तो उस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं या फिर जो स्विंग बनता है रिसेंट स्विंग लो के नीचे भी हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है ONGC। 289 290 के लेवल पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया है। ये जोन जो है स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था और आज स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है और अगर हम नोटिस करेंगे लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम राइजिंग है स्टॉक का और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। और ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है आप देखेंगे तो फरवरी से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये काफ़ी लंबा मतलब 4-5 महीने का कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है, मैं प्लान कर रही हूँ अगर स्टॉक थोड़ा सा रिटेस्ट करता है
तो उस केस में मेरा एंट्री करना एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो बना सकता है। या फिर कल का मार्केट के कंडीशन को देखते हुए मैं CMP पे भी कुछ क्वांटिटी बाय कर सकती हूँ। अगर टारगेट की बात करें तो ये जो ऑल टाइम हाई का जोन बन रहा है यहाँ पे स्टॉक में 314 का, ये स्टॉक के लिए एक टारगेट हो सकता है। और अगर हम नोटिस करेंगे ये जो ऑल टाइम हाई का जोन है, इस जोन के नीचे स्टॉक काफ़ी समय से, मतलब करीब 10 साल से 2014 से 2024 तक, मतलब करीब 10 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो करीब 10 साल के बाद स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा और उस केस में हमें बहुत ही बढ़िया टारगेट्स आगे मिल सकता है। अगला स्टॉक है भेल। जैसा कि आप जानते हैं ये भी PSU सेक्टर से बिलोंग करता है। ये स्टॉक को हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। इसमें भी आपको जो पैटर्न है वो ONGC जैसा ही दिखेगा। ये जो मैंने एक जोन ड्रॉ किया है 319 से 320 का, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस से स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। और ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये मई से, मतलब यहाँ पे 2 महीने का एक कंसोलिडेशन जोन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं वॉल्यूम अभी राइजिंग चल रहा है और RSI भी 60 से ऊपर आ गया है। तो इस स्टॉक में भी हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आगे देखने को मिल सकता है। मेरा जो एंट्री मैं प्लान कर रही हूँ, मैं इस लेवल से थोड़ा सा अगर स्टॉक रिटेस्ट करता है तब मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी, या फिर CMP पे ही थोड़ा सा क्वांटिटी बाय करके मैं स्टॉक में इस लेवल का, ये जो 332 340 का लेवल है, इस लेवल के ब्रेकआउट होने का मैं वेट करूँगी और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद और क्वांटिटी ऐड करूँगी। तो ये जो 340 345 का लेवल है ये स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है और करीब 2010 से स्टॉक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तब ये जो राउंडिंग बॉटम जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है इसका ब्रेकआउट हो जाएगा और हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे भी ये जो ऑल टाइम हाई का जोन है ये एक और रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक का और एक टारगेट भी। और स्टॉप लॉस आप अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स। चलिए कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनको हमने पहले डिस्कस कर लिया था और अभी वो रिटेस्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। पहला है ज्योति लैब। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 2 जुलाई को, जब स्टॉक ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट किया था और मुझे लग रहा था कि ये जो 490 485 490 का लेवल है ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। और आप देख सकते हैं स्टॉक वहीं से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया है और फिर अपना अप मूव कर रहा है। तो यहाँ पे तो हमारा एंट्री के लेवल से पहला टारगेट अचीव हो गया है। तो स्टॉक अगर इस लेवल से ब्रेकआउट करता है हमें हमारा इवेंचुअल टारगेट मिल सकता है। अगला है ओलेक्ट्रा। ये स्टॉक को हमने पहले काफ़ी बार डिस्कस किया है इस लेवल पे और रिसेंटली हमने स्टॉक को 25 जून को डिस्कस किया था और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है और यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी आप अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे आज के सारे स्टॉक्स। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। तो कोई भी स्टॉक में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो अपना एनालिसिस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।